सर क्या कुछ खास बांडीपुरा बहुत शानदार जगह है, लोग बड़े शानदार हैं। प्रोग्राम तो मेरा रिव्यू मीटिंग का था, लेकिन वो क्योंकि हमारे ऑनरेबल एमएलएज नहीं थे, तो इसलिए रिव्यू हमने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन मैंने अपने जो डिपार्टमेंट है 6-7 उनके साथियों के साथ, क्योंकि मिलना भी था, क्या करना है आगे, बजट्स भी हैं, उनके साथ बातचीत करी है। थोड़े दिनों में हम पूरी रिव्यू मीटिंग करेंगे, जब तीनों हमारे ऑनरेबल एमएलएज इधर होंगे। बड़ी अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आई। जैसा कि स्पोर्ट्स के हवाले से मैं कहूँगा, यहाँ ज़रूरत है अच्छे स्टेडियम्स की। जो बने हैं उनमें कमियाँ हैं। जो हमें पीछे मिला, तो आपके जिस साहब ने हमें बताया है कि उनको और बेहतर कैसे करना, अपग्रेड कैसे करना है, ताकि बच्चे हमारे खेल सकें। नशे से दूर रहने के लिए प्ले फील्ड्स और प्ले ग्राउंड की बहुत ज़रूरत है। उसको हम अवलीन तरजीह देंगे। उसी तरह सोलर महकमे की थोड़ी सी स्पीड हमें कम लगी। ज़्यादा बिल्डिंग्स, लोगों को कैसे बेनिफिट हो सकता है। जितने भी श्राइन्स यहाँ पर हैं, उनको हम फ़िलहाल तो लाइट्स के साथ रोशन करने जा रहे हैं। जितने भी आपके ज़ियारतें हैं, जितने भी मस्जिद हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारास हैं, उनको हम अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ से एक बड़ा अच्छा हमने निकाला है एक कार्यक्रम, उसके तहत वो भी करेंगे। फिर उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी का क्या स्कोप यहाँ होता है मेरे डिपार्टमेंट का, देयर इज़ ह्यूज स्कोप। रेडिएशन भी अच्छी है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई, कुछ अच्छा सोलर की तरफ से करेंगे। आईटी डिपार्टमेंट से दे आर ऑलरेडी रनिंग बीपीओ यहाँ पर, उसमें बच्चों को रोज़गार कैसे दिया जाता है उस पर चर्चा हुई। फिर आपके और भी इश्यूज थे, लाइक फूड डिपार्टमेंट्स के फेयर प्राइस शॉप्स को लेकर, वो हमने कंसर्न एमएलए से उनकी जो डिमांड मांगी है, डीडीसी से डिमांड मांगेंगे जहाँ जहाँ वो चाहेंगे। फूड स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, विंटर डंपिंग 100% हो चुकी है, और कोशिश करेंगे अगर कोई दिक्कत हुई उसको भी हल करेंगे। और जिस दिन रिव्यू मीटिंग होगी, सारे एमएलए साहबान यहाँ पर मौजूद होंगे, उनके भी जो ग्रीवेंसेस है कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर, उनको भी एड्रेस करेंगे। यही उमर अब्दुल्ला सरकार का मकसद है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, और बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ, बिल्कुल सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ चलें। जो भी कमियां हैं, ट्रांसपोर्ट के तहत कुछ 9 के करीब गाड़ियां हैं और बढ़ाने जा रहे हैं, आने द फ्लीट ऑफ बसेस आ रही है, जो वो बढ़ाएंगे और लोगों को सहूलत। सर क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जे गवर्नमेंट क्या स्टेप्स अभी तक उठा रही है? हमारे यहाँ पे गुरेज है, स्नो क्रिकेट काफ़ी फेमस है, लेकिन उस चीज़ की तरफ तवज्जो गवर्नमेंट की तरफ नहीं गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल तक वो पहुंचा है, लेकिन ओके, उस चीज़ की तरफ वो तवज्जो नहीं जा रहा है गवर्नमेंट का। गुरेज का विजिट मेरा ड्यू है। जैसे पिछली बार सोनमर्ग में हमने स्कीम शुरू की थी, यहाँ भी शुरू हुई, उसे और बेहतर कैसे करना है। गुरेजी साहब आपके जो ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ी बार बात की। उस चीज़ को पोलो है, जो भी है, जो ग्राउंड्स की हालत नहीं ठीक, उनको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने तो ज़ाया हो गए इस साल के हमारे, कभी जंग हो गई, कभी बारिशें हो गई, तो पहलगाम के बाद थोड़ा माहौल जो साजगार नहीं रहा। लेकिन कोशिश करेंगे जो अगला एक साल होगा उसमें बहुत बेहतरीन, और कोशिश करेंगे बांडीपुरा विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स। सर संतोष ट्रॉफी को लेकर काफ़ी सारी पॉलिटिक्स चल रही है, अभी भी जम्मू में प्रोटेस्ट चल रहा है, बोल रहे हैं कि एलिगेशन आ रही है कि जे को बाकी सारे स्टेट से अलग किया जा रहा है स्पोर्ट्स में भी अब। देखो, कुछ लोगों का काम है हंगामा खड़ा करना। कुछ बच्चे 3-4 थे जो जम्मू के बहुत अच्छा खेलते थे, किसी वजह, कोई वजह थी, वो नहीं जा पाए। लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई, एक इंक्वायरी हमने अपनी डायरेक्टर डीजी स्पोर्ट्स जो वो है, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, उनकी क़यादत में बनाई है। और वो अगले 7 दिनों में स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें कश्मीर और जम्मू के सब प्लेयर्स भी रखे हैं, कुछ कुछ और भी अफसर रखे हैं, दे विल गिव द रिपोर्ट। और जहाँ किसी ने शरारत की है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसे सियासत का अखाड़ा मत बनाओ। जिसने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश थोड़ी बहुत की है, अभी तो मेरिट मुझे लगता है कि इग्नोर नहीं हुआ है। 4 बच्चे जो सिलेक्ट हुए 24 की टीम में क्यों नहीं जा पाए, वो भी एड्रेस करेंगे। किसी ने कोई कुछ किया है तो उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट होगी, जब पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और जो भी लोग शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं, देर आर 2 पावर सेंटर्स, आपको ये बात समझनी है। कुछ लोग शरारत करते हैं तो उनको बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेलने नहीं दिया जाएगा। केएस के बच्चों की एज रिलैक्सेशन उसी चीज़ का शिकार हुई। पहली कैबिनेट में हमने उनको रिलीफ दिया, तो इस बार हम नहीं कर पाए, हम कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि हम लोगों के खादम हैं, खादम बनकर उनकी सेवा करेंगे। थैंक यू धन्यवाद सर। जय।